यदि आप एक मसीही हैं, कभी भी बीमारियों को अपने पक्ष में ना रखें। कभी भी बीमारियों को परमेश्वर की मर्जी समझ करके स्वीकार ना करें। 12 पद में लिखा है, क्योंकि हमारा यह युद्ध, मल्ल युद्ध जो है, लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है। वो अधिकारी जो लहू और मांस में नहीं है, वो प्रधान जो लहू और मांस में नहीं है, यानी शैतान के अधिकारी, दुष्टात्माओं के प्रधान, उनकी युक्ति, उनके हाकिम, दुष्ट आत्माओं की सेना से जो आकाश में है, उनसे हमारा युद्ध है। और इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आपको बीमारी में भी आपको शैतान की युक्ति जो है उसके सामने परमेश्वर के हथियार जब आप लेकर के सामना करेंगे और बीमारी को जब आप हराएंगे, तभी आप स्थिर रह सकेंगे। जब आपके जीवन में बार बार अटैक हो दुष्ट आत्माओं के और आपकी पत्नी बार बार बीमार हो, तब आप कितना वचन में, प्रार्थना में बढ़ सकते हैं, आप बताइए। मैंने ये बातें देखी हैं, मैंने तभी आपको ये बातें कह रहा हूं कि लोग ऐसे ही टाल देते हैं आसानी से और बोलते हैं कि ये परमेश्वर की मर्जी है, मेरी पत्नी बीमार है, परमेश्वर परीक्षा कर रहा है, मेरी पत्नी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, न प्रार्थना कर पा रही है, न वचन पढ़ पा रही है, न बच्चों के लिए खाना बना पा रही है, न पति के लिए खाना बना पा रही है, सेवा टहल का काम नहीं कर पा रही है, केवल लेटी है, करा रही है। ये परमेश्वर परीक्षा कर रहा है। ये परमेश्वर आपकी परीक्षा नहीं कर रहा है। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को इस तरह से पीड़ित नहीं करता है। जब तक आप शैतान यानी बीमारियों के, दुष्टात्माओं के खिलाफ में नहीं आएंगे, तब तक आप उसका विरोध नहीं करेंगे और आसानी से आप उसे स्वीकार करते जाएंगे परमेश्वर की मर्जी समझ के, और शैतान आपको नष्ट करता जाएगा और आपके विश्वास को खत्म कर देगा और आप बोलेंगे कि मैं प्रभु में कब से हूं, प्रभु मुझ पर दया नहीं कर रहा। लेकिन प्रभु कहता है, तू मेरी युक्ति को क्यों नहीं बांधता, मेरे हथियारों को इस्तेमाल क्यों नहीं करता? पवित्रताई के लिए तू खड़ा है, लेकिन बीमारियों के खिलाफ क्यों नहीं खड़ा हो जाता? दुष्टात्माओं के खिलाफ क्यों नहीं खड़ा हो जाता? सुसमाचार तू सुनाता है, लोगों को चंगाई के लिए बोलता है, लेकिन खुद चंगाई के लिए क्यों नहीं खड़ा हो जाता? दूसरों की चंगाई के लिए बोलता है, शैतान आपके शरीर में काम कर रहा है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और आप प्रार्थना करते हैं, शैतान दूर हो जा, बीमारियां दूर हो जा। फिर आप अपने ही परिवार में उस शैतान के अटैक को परमेश्वर की मर्जी समझकर क्यों स्वीकार करते हैं? उसका भी विरोध करें। वह आपके परिवार को नष्ट करना चाहता है। वह आपको बीमारी बनाने के लिए नहीं आई है। आपके पैसे को व्यर्थ खर्च करती है, आपके समय को खर्च करता है, प्रार्थना का समय चुरा लेता है, वचन पढ़ने का टाइम चुरा लेता है, चर्च नहीं जा पाते, आप लेटे रहते हैं आप और स्वीकार करते हैं ये परमेश्वर की मर्जी से है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये परमेश्वर की मर्जी से नहीं है। आपको इसके खिलाफ लड़ाई करना होगा। सब बोले हालेलुया। आप मसीह में स्थिर रहना चाहते हैं, जैसा बाइबल आपको 13 पद में सिखाती है, इफिसियों 6:13 में, हथियार को बांधना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसकी युक्तियों का सामना करना पड़ेगा जो आपको नष्ट करना चाहता है। यूहन्ना उसके 10:10 में क्या लिखा है, वचन को दिखाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 10 पद में क्या लिखा है? चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने के लिए केवल आता है, घात करने के लिए आता है। उसका जो मेन फोकस है, नष्ट करने के लिए आता है। यीशु मसीह कहता है, मैं इसलिए आया ताकि आप जीवन पाएं, बहुतायत का जीवन पाएं। जब आप लेटे हुए हैं, जब आप सुबह भी उठ नहीं पा रहे हैं, आपके प्रार्थना का समय किसने चोरी किया? चोर ने। क्या पवित्र आत्मा चाहता है आप प्रार्थना ना करें? हालेलुया। आपका समय चोरी कर रहा है वो, और केवल आप यही समझ करके ये परमेश्वर की मर्जी है और आप उसके खिलाफ में खड़े नहीं होते हैं।
प्रार्थना नहीं करवाते आप, और आप इलाज के लिए नहीं जाते। आप यही सोचकर बैठे हैं कि परमेश्वर की मर्जी है, वो परीक्षा कर रहा है, फिर आप धीरे धीरे और बीमार होते चले जाते हैं और आप एक दिन नष्ट हो जाते हैं। सच्चाई ना होने के कारण बाइबल कहती है कि मेरी प्रजा नष्ट हो रही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया इसलिए ताकि आप जीवन पाएं। वो आपको जीवन देने के लिए आया है, बीमारी देने के लिए नहीं, दुष्ट आत्माओं से आपको पीड़ित करने के लिए नहीं, आपको गरीबी में मार डालने के लिए नहीं, पाप में आपको खत्म कर देने के लिए नहीं, परंतु बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। आमीन। यदि आप स्थिर रहना चाहते हैं मसीह में, यदि आप खड़े रहना चाहते हैं मसीह में, आपको इन हथियारों को बांधना पड़ेगा जिससे आप शैतान की किसी भी युक्ति से लड़ाई कर सके, सामना कर सके। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा लोगों को जो बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से जकड़े थे, हमेशा उनको आजाद किया है। हमेशा बाइबल आप पढ़ सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार से आप यूहन्ना रचित सुसमाचार तक आप पढ़िए। जब तक प्रभु यीशु मसीह दुनिया में था, उसने अंधों को आंखें दी, कोढ़ी को शुद्ध किया। आप क्या कहते हैं? क्या आप पूछ रहे हैं कि परमेश्वर की मर्जी है आपको चंगाई के लिए? हाँ, मैं आपको बोलना चाहता हूं, 100% प्रभु चाहता है कि आप चंगे हों, आप बीमार ना रहें। तभी आप चंगाई के लिए घोषणा कर सकते हैं, तभी आप चंगाई के वचनों को सुन करके, सीख करके आप उसका ऐलान कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी आया, उसने कहा, प्रभु तू मुझे चाहता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु ने क्या बोला? मैं नहीं चाहता। प्रभु ने बोला, हाँ मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा, और वो शुद्ध हो गया। तो प्रभु की मर्जी है आपके लिए कि आप चंगे हों, दुष्ट आत्माओं से आप आजाद हों। यदि आप एक पास्टर हो और आप बीमारी में पीड़ित हैं, आपको घोषणा करने की जरूरत है। कब तक आप ये इंतजार करेंगे कि प्रभु की मर्जी है मैं दवा खाते रहूं? कब तक इंतजार करेंगे कि प्रभु की मर्जी है, मेरे बच्चे बीमार हैं 2 सालों से, इसको गांठ है, दवा चल रही है, कब से डॉक्टर बदले जा रहे हैं, चंगाई नहीं मिल रही है? कब आप अधिक सामर्थ्य रूप से शैतान के खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ गुस्से में आकर के खड़े होंगे? कब आप खड़े होंगे? कब तक आप ऐसे सहते रहेंगे? वो आपके उपवास का जीवन चुरा रहा है, आपके प्रार्थना का जीवन चुरा रहा है, प्रभु के साथ बैठने का टाइम चुरा रहा है। कब तक आप प्रभु की मर्जी समझ करके बीमारियों के खिलाफ आप नहीं लड़ेंगे? हालेलुया। अंधे बर्तिमाई को किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया? प्रभु ने कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता है? उसने कहा, प्रभु मैं चाहता हूं देखने लगूं। आप लगातार पढ़ते जाइए, प्रभु ने किस तरह कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिलाया, बर्तिमाई को चंगा किया, ऐसे अनेकों अनगिनत अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों को चंगा किया, मिर्गी से पीड़ित लोगों को चंगा किया। चेलों को भी सिखाया कि उपवास करो, प्रार्थना करो, ताकि ये दुष्ट आत्माएं तुमसे भी निकल जाएं। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 4 से 6 पद तक पढ़ेंगे। मत्ती उसका 11 अध्याय उसके 4 पद से 6 पद तक पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, मत्ती 11 उसके 4 से 6। यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो, ध्यान से सुनिए आप। यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो, वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो। क्या कहना है? अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं। कौन देखता है? अंधा व्यक्ति देखता है यीशु मसीह के नाम में। लंगड़ा चलता फिरता है, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कंगालों को
सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्यवाद जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। सब बोले हालेलुया। आप देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह किस तरह से परिचय दे रहा है। जब आप इसके ऊपर 11 के 1 से पढ़ेंगे, आप वहां पर देखेंगे यूहन्ना ने जब वो जेल में था, अपने एक चेले को भेजता है प्रभु के पास, यीशु मसीह से जाके पूछो, मैं जिसके लिए बपतिस्मा दे करके लोगों को तैयार कर रहा था, जिसके लिए मैं प्रचार कर रहा था, क्या वो वही है या फिर हम किसी और की बाट जो है? फिर प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, भाई क्यों शक करते हो मेरे ऊपर? तुम ठोकर उस समय खाते हो जब मुझ पर शक करते हो। क्या आप उस पर शक करते हैं? यदि आप उस पर शक करते हैं, आप ठोकर खाते हैं। यदि आप विश्वास नहीं करते कि वो आपको चंगा कर सकता है, आप चंगाई के विषय में प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं और आप ठोकर खा रहे हैं और आप बीमारियों से पीड़ित होते जा रहे हैं। प्रभु ने कह दिया, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बीमार चंगे होते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है। धन्यवाद जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाता, यानी धन्यवाद जो मुझ पर विश्वास करता है, ठोकर नहीं खाता है। आप उस समय ठोकर खा रहे हैं और खाते होते हैं जब ये विश्वास करते हैं कि बीमारी परमेश्वर की ओर से है। मेरा बेटा चल फिर नहीं पा रहा है कई सालों से, प्रभु की मर्जी है, इसका मतलब आप ठोकर खा रहे हैं। आप ठोकर खा रहे हैं क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके बच्चे को साथ साथ आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपका विश्वास कमजोर हो रहा है। ये किसकी ओर से है? आप ठोकर खा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए बीमारियों का अटैक है, शैतान की युक्ति है, आपको इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए।